एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि पार्ट टाइम जॉब्स हो गई या फिर प्रोविंस चेंज हो गई या फिर ऑन्टेरियो में इतनी दिक्कतें हो गई, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, बट इनके साथ हमें अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज है 2 जनवरी एंड आज मैं एक थोड़े से अलग वीडियो के साथ आया हूँ एंड थोड़ा सा व्लॉग स्टाइल में आपके साथ बातें करूंगा, आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा एंड बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं एक दिन में आजकल क्या डाइट फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार कि हम इन्हीं सब कामों में लगे हुए हैं। प्रोविंस चेंज करना है तो प्रोविंस चेंज की स्टडी कर रहे हैं, जॉब अप्लाई में लगे हैं, इन सब चीज़ों में ही बिजी रह गए हैं और हम अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो न्यू ईयर के साथ मैंने भी एक रेजोल्यूशन लिया है एंड मैं वापस मेरे शेप में आने वाला हूँ जो मैं पहले बैक इन इंडिया हुआ करता था। ये मैं 1 जनवरी की वजह से नहीं फॉलो कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट बहुत टाइम से बहुत सारी चीजें लाइंड अप थी और उसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट अब वो सारी चीजें चली गई हैं एंड न्यू ईयर भी है तो साथ में थोड़ा सा रेजोल्यूशन वाला सीन भी हो जाएगा। तो चलो एक एक करके आपको मैं सारी मील्स दिखाता हूँ। अभी ऑलरेडी 9:35 हो गए हैं तो मैं मेरी पहली मील के लिए ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। लाइट ऑन कर दिया है एंड अब हम बनाते हैं हमारी पहली मील ऑफ द डे। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि आप इतने सारे वीडियोस बना रहे हो, इतनी सारी रील्स इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल रहे हो, बट हमें थोड़े से व्लॉग्स भी चाहिए ना। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि मेरा डाइट प्लान कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हर 2 घंटे में आपको एक मील खानी है। नाउ मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसने पहले वेट लॉस नहीं किया है, मैं पहले भी 26 kg लूज कर चुका हूँ, पहले भी मैं जिम वगैरह सब कर चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो एक बार अगर आपको पाथ पता चल जाता है तो उसके बाद वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है टू डू अगेन। तो मेरे लिए तो इजी है एंड इसलिए मैं आप लोगों को भी गाइड करना चाहता हूँ। अगर आपको फॉलो करना है मेरा डाइट प्लान, आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। तो मैंने जो ये मेरी डाइट बनाई है ये मेरे अकॉर्डिंग बनाई है, मेरे गोल्स के अकॉर्डिंग बनाई है। यूजुअली लोग जो है वो एक हफ्ते के अंदर आधा किलो कम करते हैं, जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम होता है वेट लॉस का, बट मैं थोड़ा एग्रेसिव जाता हूँ। मैं यूजुअली मेरी बॉडी को जानता हूँ तो मेरी बॉडी बहुत फास्ट रिएक्ट करती है, तो इसलिए मैं जो है 1 kg to 1.5 kg टारगेट करता हूँ पर वीक। आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊँ, आई एम नॉट शाय एट ऑल। तो मैं अभी बताता हूँ कि मैंने कल मेरा वेट नापा था बिफोर फॉलोइंग द डाइट, बिफोर गोइंग टू द जिम एंड कल एक्चुअली मेरा फर्स्ट डे था, आज मेरा सेकंड डे है। कल मेरा वेट था 99.6 kgs। तो हाँ, मैं बस बच ही गया हूँ 100 kg का होने से, विच डजंट लुक दैट बैड। मतलब मैं लंबा हूँ तो आई गेस लोग कहते हैं कि तुम्हें वेट लगता नहीं है उतना कि तुम्हें है, बट मुझे पता है कि यार मैं उतना अच्छी शेप में नहीं हूँ, मेरे एब्स अभी नहीं है और चीजें नहीं है, तो वो चीजें मुझे अभी वापस लानी है एंड उसके लिए हमें बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने जो डाइट प्लान बनाया है उसमें हर 2 घंटे में मुझे खाना खाना होता है एंड आप लोगों को भी यही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी मील्स अगर आप हर 2 घंटे में लोगे तो उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी। तो जो सबसे पहली मील मैं लेने वाला हूँ वो है ओट्स की एंड मैं ओट्स कैसे बनाना पसंद करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं ओट्स के लिए यूज करता हूँ नॉर्मल जो हमें ओट्स मिलते हैं ना। मैं पहले क्वेकर ओट्स यूज करता था बट अभी मैंने ग्रेट वैल्यू के ओट्स ले आया हूँ। तो ये ग्रेट वैल्यू के ओट्स में बनाता हूँ 30 ग्राम्स ओनली एंड 30 ग्राम्स मेजर करने के लिए मेरे पास मेरा प्रोटीन का स्कूप है तो मैं उसी से मेजर कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा एंगल बेटर करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा प्रोटीन पाउडर है एंड इसके अंदर मेरे पास एक 30 ग्राम्स का स्कूप है, ठीक है। ये रहा वो बोल जिसमें मैं बनाता हूँ, बोल एंड ये रहे 30 ग्राम्स ऑफ ओट्स और ये मैं इसमें आराम से ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। नाउ ये ओट्स मैंने यहाँ रख दिए। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर थोड़ा दूध डालता हूँ। नाउ दूध आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैं थोड़ा सा डालता हूँ। मैं थोड़ा थिक पसंद करता हूँ इसलिए मैं ज़्यादा दूध नहीं डालता। ये गैस ऑन कर देता हूँ। नाउ जब दूध इसके अंदर होता है तब मैं इसमें डालता हूँ 8 आलमंड्स, ओके। ये रहे 8 आलमंड्स जो मैंने चॉप कर दिए हैं और ये मैं दूध के साथ ही इसमें डाल देता हूँ और सारे आलमंड्स का फ्लेवर भी ओट्स में आ जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 1-2 मिनट ही लगता है। नाउ इसके बाद मैं ये करता हूँ कि मेरे जो ओट्स मैंने अभी बनाए हैं इनको मैं बोल में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। दे लुक डिसेंट बट मैं इनको ऐसे नहीं खाऊंगा और मैं छोटा सा एप्पल धो लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं काट देता हूँ तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर देता हूँ, ठीक है। ये इतने एप्पल हो गए, इनको फिर मैं इसमें डाल देता हूँ, ओके। एंड इसके बाद मैं इसमें डालूंगा 1 स्कूप प्रोटीन। मेरा 1 स्कूप प्रोटीन चले गया इनके अंदर। इसके बाद मैं इनको अच्छे से मिला लूंगा। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा थोड़ी सी किशमिश, ज़्यादा नहीं 5-6। एंड इसके बाद लास्ट में मैं डालूंगा ये मेपल सिरप। ये 0 शुगर मेपल सिरप है, ठीक है। इसमें 0 कैलोरीज है तो ये बहुत थोड़ा सा डालता हूँ, मैं ज़्यादा भी नहीं डालता। तो दिखा देता हूँ मैं कितना डालता हूँ।
बस थोड़ा ज़्यादा हो गया पर ठीक है। एंड बस इसको मैं थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ एंड उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख देता हूँ। तो 5-10 मिनट फ्रीजर में रखने के बाद ये बन जाएगा एंड ये होती है मेरी फर्स्ट मील ऑफ द डे। ओके सो अब टाइम है हमारी सेकंड मील का और सेकंड मील है मेरी बेसिकली एग टोस्ट। और सेकंड मील के लिए मुझे 2 एग्स उबालने हैं। तो मैं बेसिकली 2 प्लेन ब्रेड्स के ऊपर एक स्पेशल स्टाइल में एग को बॉईल करके प्लेस करता हूँ। तो आप देखना वो कैसा होता है। नाउ इसके लिए सबसे पहले मैं लेता हूँ एक नॉर्मल सा पैन, ठीक है, एग बॉईल करने के लिए। एंड उसके बाद लेता हूँ लार्ज एग्स। पहले मैं मीडियम एग्स लेता था बट अब मुझे लार्ज पसंद है। नाउ मैंने ठीक ठाक अमाउंट में इसमें पानी भर दिया है एंड दोनों एग्स को इसके अंदर डाल देता हूँ। नाउ मैंने पर्सनली इसमें गर्म पानी भर दिया है तो ये बॉईल जल्दी हो जाएगा। एंड टोटल टाइमर जो मैं इसमें लगाता हूँ इन एग्स को परफेक्टली बॉईल होने में वो लगाता हूँ 14 मिनट्स का। तो बस ये अब 14 मिनट्स में पूरी तरह बॉईल हो जाएंगे। ओके तो एग्स अब 14 मिनट्स के बाद बॉईल हो गए हैं। नाउ मैं एक बोल एग्स को मैश करने के लिए लूंगा और एक बोल लूंगा इन एग्स को ठंडा करने के लिए। नाउ यहाँ पे मैंने ठंडा पानी भर दिया है। अब मैं इनमें से एग्स लेके इसमें डाल देता हूँ। मैं इस टाइप का एक यूज करता हूँ। तो मैं एग्स लेता हूँ एंड ठंडे पानी में डाल देता हूँ। इसके बाद मुझे मिक्सचर के लिए चाहिए होगा मेयोनीज, ठीक है। तो मैं नॉर्मल ग्रेट वैल्यू का जो मेयोनीज आता है वो यूज़ कर लूँगा। मेयोनीज के साथ मैं सिराचा भी यूज़ कर लूँगा थोड़ी सी। तो ये दोनों तो मेन चीज़ें हैं। एंड इनके अलावा मैंने ना यहाँ पे एक पाउडर बनाया हुआ है। ये स्टीविया नहीं है, इसके अंदर मैंने पाउडर बनाया हुआ है जो टेक्निकली आप समझ लो जो रायता बनाते हो अगर तो उसका मसाला होता है। तो ये वो मसाला मैंने बनाया हुआ है। नाउ अब मैं इस बॉइल्ड एग को पील कर लेता हूँ। अब पील करने के लिए भी सिंपल है। मैं इसको 2-3 बार ऐसे मारता हूँ और उसके बाद ऐसे रोल कर लेता हूँ। नाउ रोल होने के बाद ये इजीली पील ऑफ हो जाता है। अब सारे इनमें से पील करके मैं इसमें डालता रहूँगा। बहुत इजीली पील हो जाता है अगर आप इस तरीके से करते हो। अगर आप सही टाइम पे एग को उबाल लेते हो। प्लस देखो इट डिडंट इवन टेक 5 सेकेंड्स टू पील ऑल ऑफ दिस। तो अगर आप 14 मिनट्स उबालते हो, ये मैंने देखा है विद एक्सपेरिमेंट ट्राई एंड एरर कि 14 मिनट्स अगर एग को उबालते हो उसके बाद प्रॉपरली ये बॉईल हो जाता है। एंड इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा कट करके। एंड देख सकते हो कि एकदम प्रॉपर एग हो गया है ये बॉईल होने के बाद। और सिमिलरली मैं सेकंड वाला हाथ से उठाने वाला था। और सिमिलरली मैं सेकंड वाले एग को भी निकाल लेता हूँ एंड इसको भी ठंडा कर देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद इसको भी निकाल लूँगा और इसको भी पील कर लूँगा सेम तरीके से। 2-3 बार ऐसे ड्रॉप करो टाइल्स पे नीचे और उसके बाद ऐसे रोल करो। रोल करना इज़ मैंडेटरी। अगर आप बॉइल्ड एग को ढंग से रोल करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा पील हो जाएगा। इसके बाद फिर से मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। टक 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 टक। देखो इट डिडंट इवन टेक 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स में पील हो गया पूरा का पूरा। तो इसको भी मैं काट के यहाँ डाल देता हूँ। अब ये जो मेरा मिक्सचर है अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो टोस्ट का मसाला बनाता हूँ वो कैसे बनाता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगा, ठीक है। ना मैश करने के लिए मैं फोक यूज़ करूँगा। ना फोक से आप इस तरीके से एग्स को मैश कर सकते हो। ना एग को आपने ऐसे मैश कर लिया, ये प्रॉपरली मैश हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा मेयोनीज। ओके ज़्यादा मेयोनीज नहीं डालूंगा इसमें, मैं थोड़ी सी नॉर्मल सी डालूंगा। तो ऑलमोस्ट ये स्पून भी नहीं है, मैं चाकू से ही डाल देता हूँ। एंड सिराचा आप अपनी पसंद से डाल सकते हो, आपको जितनी डालनी है। मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा जो कलर है ना वो रेड हो जाए। तो मैं इसलिए थोड़ी सी सिराचा ज़्यादा डालता हूँ। मैं अभी इतनी डाल के मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ एंड फिर दोबारा और सिराचा डाल दूंगा। तो अभी ये थोड़ा सा इसमें और डालना पड़ेगा सिराचा। तो मैं और सिराचा डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सिराचा। एंड अब मैं इसमें डालूंगा ये जो मेरा मसाला है। इस तरीके से मैं डालता हूँ। बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है मसाले की। सो दिस इज मोर देन इनफ। अब एक बार आपने इसको ऐसे ऐसे करके मैश कर लिया प्रॉपरली तो ये जो आपका मिक्सचर है ये रेडी है टू बी पुट ऑन अ टोस्ट। नाउ मेरी पर्सनल फेवरेट ब्रेड ये है हर्ब एंड गार्लिक ब्रेड, ठीक है। नाउ इनकी 2 स्लाइस में लूँगा और टोस्टर में डाल दूँगा।
दैट्स इट। अब ये टोस्ट हो जाएंगी। परफेक्ट। तो दोनों ब्रेड भी परफेक्टली टोस्ट हो गई हैं। एंड दैट्स इट। इसके बाद बस इसको खाना ही रह जाता है। खा के बताता हूँ। ऑलवेज अमेजिंग। आज चाट मसाला थोड़ा ज्यादा हो गया बट ये बहुत अच्छा लग रहा है। और खाना खाने के साथ साथ मुझे शार्क टैंक देखना बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा जब भी खाना खाता हूँ मैं साथ में शार्क टैंक या कोई शो लगा देता हूँ, टेम्पटेशन आइलैंड वगैरह, एंड फिर मैं आराम से खाना खाता हूँ। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर मील 3। एंड मील 3 में मैं खाने वाला हूँ राइस केक्स विद पीनट बटर। तो मैं जो राइस केक खा रहा हूँ वो क्वेकर ब्रांड का है। ये इस तरीके से दिखता है एंड ये फ्लेवर वाइट शेडर है, बट इसके अंदर प्लेन भी आते हैं और दूसरे भी फ्लेवर्स आते हैं। एंड इसका राइस केक मुझे सबसे बढ़िया इसलिए लगता है क्योंकि ना इसके अंदर कैलोरीज कम है एंड बट ये टेस्ट में बहुत अच्छा है। तो अगर आप इसको नॉर्मली भी खाओगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो मैं यूजुअली 1.5 राइस केक लेता हूँ एंड उसके ऊपर 1 स्पून पीनट बटर लगाता हूँ एंड उसके साथ साइड में मैं चाय बनाता हूँ। तो अभी मैं चाय भी बनाऊंगा। मैं ज़्यादा फैंसी नहीं बनाऊंगा, नॉर्मल इंडियन चाय जो हम पीते हैं घर में वैसे ही बनाऊंगा। तो ये रहा मेरे राइस केक्स। तो अब मैं इसमें से 1.5 राइस केक ले लेता हूँ। अब ऐसा मत बोलना कि मैं 1.5 क्यों ले रहा हूँ, 2 राइस केक क्यों नहीं ले रहा हूँ। अब ज़्यादा राइस केक खाना भी अच्छा नहीं होता है एंड मैंने जो डाइट प्लान बनाया है उसके अंदर एग्जैक्टली 1.5 राइस केक चाहिए होता है। एंड इसमें मैं लगाऊंगा 1 स्पून पीनट बटर। नाउ मैं पर्सनली पसंद करता हूँ कि मैं एक राइस केक के ऊपर पीनट बटर लगा लूँ और दूसरे वाला जो राइस केक है उसको मैं नॉर्मली खा लूँ। तो मैं तो यूजुअली ये करता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा राइस केक सॉर्ट। एंड अब मैं बनाता हूँ चाय। तो मैंने सिंपली 1 कप दूध ले लिया है, ठीक है। दैट्स इट। थोड़ी देर बाद चाय अपने आप उबल जाएगी और फिर मैं डाल दूंगा। बट तब तक आप में से बहुत लोग पूछते हो कि मेरा जो टिफिन सर्विस है वो कैसा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरा आज का टिफिन और आज टिफिन में क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है ये राइस है, सब्जियाँ। पहले मैं सब बाहर निकाल देता हूँ क्या क्या आया है, ठीक है। ये है रोटी। तो ये 6 रोटियाँ होती हैं, बहुत अच्छी रोटियाँ होती हैं। एंड ये एक और राइस और ये एक और सब्जी, ठीक है, छोटी सी। तो ये होता है मेरा जो टिफ़िन मेरा आता है। नाउ अब मैं दिखाता हूँ कि ये है राइस। कभी नॉर्मल राइस देते हैं, कभी जीरा राइस देते हैं, बहुत अमेजिंग होता है। एंड यूजुअली ये शायद दाल होनी चाहिए। ओके, तो ये राजमा है। तो आज राजमा आई है एंड एक राजमा छोटी है 8 आउंस कंटेनर एंड एक राजमा बड़ी है। तो ये इस तरीके से अंकल देते हैं। एंड उसके बाद ये मुझे गोभी क्यों लग गया, ओह वाह। तो ये है गोभी, तो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो यस, ये गोभी हो गई, ये रोटी हो गई एंड ये मेरा एक टिफिन होता है ना। ये पूरा टिफिन मैं टुकड़ों में खाता हूँ, एक साथ नहीं खाता हूँ। सो ये रही मेरी मील 3 आपके सामने। 1.5 राइस केक विद 1 स्पून पीनट बटर एंड यहाँ पे 1 कप चाय। ऑल राइट गाइज, तो अब टाइम है हमारी लास्ट मील ऑफ द डे का। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट मील मेरी होगी जो भी टिफिन में आता है। तो मैं लूंगा 2 रोटी और उसके साथ 1 सब्जी। तो इस बार मैं गोभी के साथ खाऊंगा 2 रोटियां। एंड गाइज, आई एम अ फर्म बिलीवर कि ना आप जो भी डाइट बनाते हो ना वो ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओ। नाउ मैं भी, क्योंकि मैंने टिफिन सर्विस लगा रखी है और मैं इंडिया से हूँ, तो हमें रोटी सब्जी की आदत है, चावल सब्जी की आदत है। तो हम उसके साथ भी बॉडी बहुत अच्छे से बना सकते हैं, उसके साथ भी हमारे सारे फिटनेस गोल्स अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत फैंसी हमेशा चिकन ब्रोकली राइस यही खाना है। अगर आप खाते हो तो वेरी नाइस, बट मैं अब क्योंकि जितना हो सके ये चिकन कट कर रहा हूँ अपनी डाइट से, ऑलमोस्ट खत्म ही कर दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं फोकस करता हूँ मोर ऑन जो दाल रोटी सब्जी होती है प्लस हमारे एग्स। तो इसलिए आज की लास्ट मील होगी ये 2 रोटी और सब्जी। तो इसके बाद मैं जाऊंगा वर्कआउट करने एंड वर्कआउट के बाद मैं एक मील तो नहीं कहूंगा बट मैं एक स्मूदी बनाता हूँ जिसमें बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डालता हूँ। तो मैं 300 ml ऑफ मिल्क लेता हूँ,
उसके अंदर 2 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन डालता हूँ जो मेरा है, प्लस मैं उसमें 8 आलमंड्स और डालता हूँ हेल्दी फैट्स के लिए, प्लस उसमें 2 स्पून पीनट बटर भी डालता हूँ। मेरा मेन गोल ये होता है कि मैं सुबह 9 बजे खाना खाना चालू करूँ एंड रात को 9 बजे खाना खाना बंद कर दूं एंड 9 बजे के बाद मैं पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाता, जिससे मेरी बॉडी जो है मैं उसको 12 आवर्स का एक फास्टिंग टाइम देता हूँ, जिससे मेरी बॉडी जो है वो फैट बर्निंग जोन के अंदर जा पाए। क्योंकि ये ऐसी डाइट है जो आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकते हो एंड इसके साथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मुझे भी पास्ट में इसी डाइट से, सेम वर्कआउट स्प्लिट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे एंड आई एम वेरी श्योर कि इस बार भी मुझे वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे, इवन बेटर। सो लेट मी नो आपको ये थोड़ा सा रॉ, थोड़ा सा अलग वीडियो कैसा लगा। मुझे तो बहुत मजा आया ये वीडियो बनाने में एंड मैं टेक्निकली आप लोगों को बताने से ज्यादा मैं खुद के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं मेरी डाइट जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, आज मैंने पूरा डे का वीडियो बताया कि मैं क्या क्या खा रहा हूँ, ये मैं पूरा इंटरनेट पर डाल दूं ताकि किसी को भी अगर हेल्प चाहिए हो, कोई भी बंदा स्टार्ट करना चाह रहा हो, डाइट क्या करनी है, कैसे बनानी होती है, तो उसको थोड़ी नॉलेज मिले। एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि पार्ट टाइम जॉब्स हो गई या फिर प्रोविंस चेंज हो गई या फिर ऑन्टेरियो में इतनी दिक्कतें हो गई, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, बट इनके साथ हमें अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग रील मेरे इंस्टाग्राम पे डालूंगा। मैं मोस्टली रोज डालता ही रहता हूँ, बट आज की रील थोड़ी और स्पेशल होगी एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं इंस्टाग्राम पे। सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैट। एंड अगर आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि इस रॉ व्लॉग के बाद मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालने वाला हूँ रिलेटेड टू प्रोविंस चेंज, क्योंकि मैं खुद मेरी प्रोविंस चेंज कर रहा हूँ। तो अगर आप उन वीडियोस के लिए भी इंटरेस्टेड हो सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मैंने रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स देखे जिसके अंदर मैंने देखा आई गेस 85% ऑफ लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, इट जस्ट टेक्स 1 सेकंड फॉर यू, बट उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज सब्सक्राइब। आई एम श्योर मैं कुछ वैल्यू आपके लिए ला पाया हूँ थ्रू दिस वीडियो एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।